सिस्टम, भगवान ने हमको एक वंडरफुल रिपेयरिंग सिस्टम दिया है। जो भी एंटीजेंस बाहर से आते हैं, वायरस बैक्टीरिया या सब, उनसे लड़ने के लिए हमारे पास एक शान आई मीन एक बहुत बढ़िया आर्मी है। उनको अगर आई मीन वो आर्मी लड़ते हैं, बाहर से जो भी आते हैं वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी आते हैं उनसे लड़ते हैं। मगर उनके लिए हम क्या देना है, वो वो लड़ने के लिए, वो आर्मी लड़ने के लिए हमको उनको तो वेपन्स देना है। हमारे बॉडी में वेपन्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स है। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा देते हैं, मगर हमारा आर्मी को ज़्यादा वेपन्स देते हैं, क्या होता है? वो एंटीजेंट्स बाहर से वो जो वायरस वो आता है उनसे लड़ते हैं। ठीक है। और एक प्रॉब्लम है। हेलो। या और एक प्रॉब्लम है हमारा बॉडी में, या ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? हम ऑक्सीजन लेता है, वो ऑक्सीजन हम हमारा बॉडी को डैमेज करता है। फ्री रेडिकल्स फॉर्म होता है बॉडी में। उनको बैलेंस करने के लिए भी हमको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। सो एंटीऑक्सीडेंट्स को बैलेंस में रखना है। बैलेंस में नहीं रखेगा तो क्या होता है? हमारा बॉडी में डैमेजेस होता है। अगर प्रोटीन डैमेज होगा तो वो सेल फंक्शन को डैमेज करता है। हमारा प्रोटीन हमको डैमेज करता है। और लिपिड्स डैमेज हुआ तो वो डैमेज्ड लिपिड्स हमको डैमेज करता है, ऐसा। और तो डीएनए डैमेज हुआ तो वो कैंसर्स, इट लीड्स टू कैंसर और एजिंग। ओके, दिस इज व्हाट। ओके। एंड या नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, आई मीन मैं हार्ट के बारे में बता दूंगा। हार्ट, सब सोचते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स बिल्कुल बैड फैट से आता है। मगर हार्ट प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द केसेस इट कम्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी। ओके, हार्ट इज इन्फ्लेमेटरी डिजीज। मतलब क्या है? हमारा आर्टरीज है वो इन्फ्लेमेशन, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, इसीलिए हार्ट प्रॉब्लम्स होता है। हमारा बॉडी में एचडीएल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रहता है। एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में एचडीएल को ओमेगा 3 कहते हैं, एलडीएल को ओमेगा 6 कहते हैं। Actually, LDL is not a bad cholesterol. LDL is not a bad cholesterol. जब LDL कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन होता है तब वो बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। ठीक है। ये पिक्चर दिखेगा तो जब हमारा आर्टरी के वॉल में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या होता है? वो लाइक इट विल बिकम लाइक अ रोग। ओके, चिचोरा बन जाता है। उनको कंट्रोल करने के लिए हमारा बॉडी वाइट ब्लड सेल्स को भेजता है। वो वाइट ब्लड सेल्स को ये आई मीन दिस ऑक्सीडेटिव एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये अक्यूमुलेट करता है। सब वाइट ब्लड सेल्स को अक्यूमुलेट करके फोम सेल होता है। वो फोम सेल बड़ा आई मीन बढ़ने के बाद क्या होता है? वो आर्टरी के वॉल के अंदर घुस जाके उसको रप्चर करता है। रप्चर करके वो ब्लीडिंग होता है, उधर ब्लैकेज होता है, हार्ट अटैक आता है। इसीलिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इनको कंट्रोल में रखने के लिए हमको क्या चाहिए? विटामिन ई। विटामिन ई इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन। वो हमारा फैट में रह के वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है, इसीलिए विटामिन ई चाहिए। ओके, नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी क्या? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये क्या करता है? यह हमारा बॉडी में विटामिन ई प्रोड्यूस करने के लिए मदद करता है। ठीक है। और ग्लूटाथियोन, बायोफ्लेवोनॉइड्स, ग्रेप सीड, वो भी हमको चाहिए क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए। सिनर्जेटिव इफेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन मेडिसिन, इसका मतलब क्या है? हम डॉक्टर्स रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर रिसर्च करके क्या बोलते हैं? विटामिन एक ही के ऊपर रिसर्च करता है, विटामिन ई के ऊपर या विटामिन सी के ऊपर। अगर हम मिल के विटामिन ई, विटामिन सब विटामिन एंड मिनरल्स मिल के देगा तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। इसको कहते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज होमोसिस्टीन।
actually most of the doctors and most of the lab technicians, they don't talk about this thing homocysteine. मैंने मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को होमोसिस्टीन टेस्ट कराने के लिए भेजा था। वो लैब टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स वो पूछ रहे थे इसका क्या ज़रूरत है, किसने कहा इसको करने के लिए, क्योंकि वो तो बहुत नेग्लेक्टेड टेस्ट है। आई मीन ये नेग्लेक्ट टेस्ट टेस्ट क्योंकि आई मीन इसमें बहुत रिसर्च है, मगर इसके आई मीन वाई डॉक्टर्स डोंट रिकमेंड एंड वाई लैब टेक्नीशियंस डोंट बॉदर अबाउट दिस इज बिकॉज हार्ट डिजीजेस आर मेनली फोकस्ड ऑन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ही चल रहे हैं। हार्ट हमको भी यही पता है कि हार्ट अटैक्स कोलेस्ट्रॉल के वजह से आता है। हार्ट अटैक्स के आई मीन हर साल अमेरिका में, यूएस में 15% ऑफ ऑल हार्ट अटैक्स occur because of homocysteine levels and almost 2,25,000 लोग मर रहे होमोसिस्टीन की वजह से, और 25 आई मीन 26,000 लोगों को स्ट्रोक्स आ रहे होमोसिस्टीन की वजह से, और 9 मिलियन, इसका मतलब 90 लाख पीपल आर going for I mean they are prone to cardiovascular diseases because of homocysteine. ओके, होमोसिस्टीन क्या है? डॉक्टर किल्मर मिक्कली, वो एक डॉक्टर है, वो हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा था 1979 में। उनको एक बार एक डाउट आया, वो आई मीन एक इंटरेस्ट आया कि ये होमोसिस्टीन रियल है, होमोसिस्टीन के बारे में इनको इंटरेस्ट आया, क्योंकि एक दो दो 8 साल के बच्चे हार्ट अटैक वजह से मर गया। वो दो बच्चे को, वो 8 साल से कम है, उनको हार्ट निकाल के वो रिसर्च किया। वो ही वॉज शॉक्ड बिकॉज उनके हार्ट्स, वो दो बच्चे का हार्ट वो 80 साल का हार्ट जैसा दिख रहा था। Even though they are below 8 years, but their heart were damaged like 80 years. Then he started doing research. Okay, then he found that because of homocysteine their hearts became like that. Okay, homocysteine वो क्या है? होमोसिस्टीन मिथ्योनाइन बोल के एक अमीनो एसिड है। वो अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होने के बाद वो होमोसिस्टीन आई मीन ब्रेक डाउन होने के बाद सिस्टीन होता है। ओके, so in between a byproduct is released that is called homocysteine. so जब होमोसिस्टीन सिस्टीन के रूप में जाते हैं, उनके बीच में ये होमोसिस्टीन रिलीज होता है। ओके, वो होमोसिस्टीन को कंट्रोल करने के लिए आई मीन होमोसिस्टीन लेवल्स व्हेन वी लुक एट एक्चुअली आई रिक्वेस्ट लॉट ऑफ पीपल आई मीन ये होमोसिस्टीन लेवल्स हम कितने में रखना है? ठीक, ओके, इफ यू गो टू लैब दे से दैट वो बोलते हैं 5 या 15 इनके बीच में रहना है होमोसिस्टीन लेवल्स। मगर आप अगर आई मीन इफ योर लेवल्स आर मोर देन 7 इट मीन्स यू आर एट रिस्क, योर आई मीन योर हार्ट इज एट रिस्क, रिस्क स्टार्टेड है, रिस्क शुरू हुआ है। अगर आपका लेवल्स 12 से ज़्यादा है इट मीन्स यू आर आई मीन यू आर एट टू रिस्क, मतलब आप डेंजर में है। ठीक है, वो टेस्ट करना है, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बिजनेस ज्वाइन होने के बाद मैं ये बुक पढ़ रहा था, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन। मैंने सुबह 11 बजे को शुरू किया पढ़ना, शाम 6:30 बजे तक पढ़ा लिया, पूरा पढ़ लिया। I mean, out of all topics, this topic made me, I mean, show a lot of interest because no doctor is telling about this test. Everybody is focused on, I mean, fats. Okay, so then I started reading a lot. I mean, I read this book more than 5 times. Okay, whenever I read this book, I feel, I mean, a little interesting. when I mean this topic. रिसेंटली मेरा दो दोस्त, एक दोस्त उम्र 31 है, एक 31 साल का है, और एक दोस्त 36 मीन 34 ईयर्स का है। सो दे बोथ गॉट हार्ट अटैक and those 34 I mean this 34 years guy, he was my colleague. I went to his house to talk to him. Then I asked him, I checked all his reports, मैंने सब reports को check किया।
इसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट नहीं किया है और होमोसिस्टिन टेस्ट भी नहीं किया है। मैंने रिक्वेस्ट किया उसको, मैंने बोला प्लीज आई मीन गो फॉर दिस टेस्ट, एंड ही वेंट फॉर दोस टेस्ट इन द नेक्स्ट डे एंड he sent me the reports. Then I was shocked. His report showed that his homocysteine level was 17.5. डॉक्टर्स डिड आई मीन डॉक्टर्स कुछ नहीं बोला, वो हॉस्पिटल को गया, सर्जरी करके वापस भेजा। वो डॉक्टर्स कुछ नहीं बोला क्योंकि आई मीन किस वजह से उनको हार्ट अटैक आया बोल के कुछ नहीं बोला। मैंने बोला उनको रिपोर्ट देखने के बाद, इस वजह से होमोसिस्टिन की वजह से उनको हार्ट अटैक आया, बिकॉज his levels are 17.5. Then I told him how to reduce homocysteine. Okay, and one of my friends who is a software engineer who used to work in Bangalore, and he went sudden in the morning at 3 o'clock he got chest pain, and at 7 o'clock he went to the hospital. Then they checked his I mean everything, and his heart was not, I mean his rhythm was not good. Then they did a surgery. Then his report, he showed me his reports. His homocysteine levels were 64.5. Luckily he survived. Okay, so to control homocysteine को कंट्रोल रखने के लिए हमको बी विटामिन चाहिए। B vitamins are the cheapest vitamins in the industry. That is why this drug industry don't encourage this homocysteine levels. Okay, so that is the, I mean that is the what the reason behind not encouraging this test. Okay, so folic acid and vitamin B6 and B12, they reduce homocysteine. This B vitamin क्या करता है, जो होमोसिस्टिन रिलीज होता है मेथियोनाइन ब्रेकडाउन होने के बाद, उनको रिवर्स करता है। वो होमोसिस्टिन को सिस्टीन या मेथियोनाइन में कन्वर्ट करने के लिए वो एंकरेज करता है। ठीक है, होमोसिस्टिन आई मीन मेथियोनाइन हमको किस में मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पैकेज्ड फूड, दिस काइंड ऑफ फूड्स, इसमें होमो आई मीन मेथियोनाइन रहता है। मेथियोनाइन इज एसेंशियल अमीनो एसिड फॉर आवर हेल्थ, इट इज़ नीडेड, वो उसका ज़रूरत है। मगर क्या इसके आई मीन मेथियोनाइन लेने के बाद हमको बी विटामिन भी चाहिए। अगर बी विटामिन कम है तो होमोसिस्टिन बढ़ जाता है, होमोसिस्टिन बढ़ जाता है तो हमारा आर्टरीज वो हार्डन होता है, इसलिए हार्ट अटैक्स आते हैं। ठीक है, सो मिथाइलेशन डेफिशिएंसी मीन्स या मिथाइलेशन, सो होमोसिस्टिन अगर ज़्यादा हुआ तो हमको प्रॉब्लम्स आता है। ये मिथाइलेशन डेफिशिएंसी के बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं क्योंकि अब हम टाइम कम है। ओके, रिसेंट इफ यू वांट टू नो वेदर योर हार्ट इज सेफ और नॉट, सो यू हैव टू गो फॉर दिस टेस्ट। ओके, अगर आपको पता होना है कि आपका हार्ट सेफ है, आई मीन सेफ जोन में है या रिस्क जोन में है, यू हैव टू गो फॉर दिस टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट इज अल्ट्रा सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। ओके, सो ये टेस्ट ज़रूरत है आपके लिए। ओके, एंड ये टेस्ट बताता है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, हमारा हार्ट कैसा है। ठीक है, एंड it shows exact cholesterol levels, and it shows I mean how much we are near to, I mean we are closer to CVD. Okay, and next is homocysteine levels. As I told you, अब मैं बताओ, I mean अब मैं बोला ना, homocysteine levels. Okay, homocysteine levels are very important because they make our arteries harden. And next thing is heart calcification scores. ये टेस्ट हमको सीटी स्कैन से होता है। अगर हमारा ब्लड वेन्स में कुछ क्रिस्टल्स या पार्टिकल्स है तो वो बता देता है। ठीक है, मैं बिफोर एंडिंग मैं आई मीन बिफोर क्लोजिंग माय टॉक, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, you have to go for this test. At least you have to go for homocysteine level test, क्योंकि मैं मेरा खानदान में मेरा परिवार में मैं सबको विनती करता हूँ, क्योंकि ये तो ज़रूरत है, ये हमारा जिम्मेदारी है, सबको सेफ रखना है, सबको सेव करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आई सॉ लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स, सडन हार्ट अटैक्स। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, होमोसिस्टीन। ओके, सो whoever is 30 years and above, please go for the test. And whoever is in your relatives or friends or colleagues, whoever it may be, if they are 30 above, tell them to go for this test. Okay, then we can save them. Okay,